बिहार में असेंबली के ज़िमनी चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के इत्तेहाद को कामयाबी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के एमपी अली अनवर अंसारी साहब। अली अनवर साहब, एक बार अवाम ने फिर से एतमाद दिखाया एक गठबंधन को, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को, लेकिन इसमें कौन बनेगा बड़ा लीडर? नीतीश कुमार होंगे या फिर लालू प्रसाद यादव? देखिए, पहली बात तो कि ये नेचुरल अलायंस है और लालू जी और नीतीश जी एक ही आंदोलन से निकले हुए हैं। हमारी मुराद जेपी आंदोलन से है। फिर जनता पार्टी में एक साथ रहे, जनता दल में भी एक साथ रहे। विवाद हो जाता है, भाई भाई का विवाद हो जाता है। जब भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं तो दूसरे को फायदा होता है। वही फायदा बीजेपी ने उठाया था। अगर ये खड़े हो जाएं इस तरह से, जहां भी इसका संदेश पूरे मुल्क में ये जाएगा कि जो भी सेकुलर फोर्सेज हैं तो उनकी जीत हुई है। जो अमन चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो देश की एकता अखंडता चाहते हैं, उनके पक्ष में लोग हैं। और जो बांटने वाली ताकतें हैं, नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने वाली ताकतें हैं, तो उनको लोग नापसंद करते हैं। तो इंसानी फितरत है। लोग नफरत इंसान का परमानेंट ये नहीं है। टेंशन और झगड़ा फसाद इंसानी फितरत है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। तो कभी कभी आदमी बहकावे में आ जाता है, तो वो फेज गुजर गया। अब लोग समझदारी से काम लेंगे और बिहार का चुनाव तो छोटा है, 10 ही सीट का था, लेकिन इसका मैसेज पूरे मुल्क में बढ़ा गया है। लेकिन देखा जाए तो आरजेडी की जेडीयू के मुकाबले बड़ी कामयाबी हुई। उन्हें ज़्यादा सीटें आपसे हासिल हुई, जबकि 4-4 सीटों पर ही तालमेल हुआ था। नहीं, देखिए, अगर उस तरह से देखिएगा तो हम लोगों की तो एक ही सीट थी सीटिंग, और बीजेपी की 6 सीटें थी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो बीजेपी को हुआ। और जो पार्लियामेंट में जो वोटिंग हुआ था, वो पैटर्न अगर इस वोटिंग में भी होता, इसमें भी, इस इंतखाब में भी होता, तो उनको 9 सीटें जीतनी चाहिए थी। 9 से इन 10 सीटों में 9 जगहों पर उनका लीड था, लेकिन 9 जगहों में से सिर्फ 4 जगह वो जीते हैं, 5 जगह तो वो हार गए। तो इसीलिए उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और उनके लीडर लालू जी और नीतीश जी के मिलने से उनके लीडर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा। शुक्रिया। तो इस तरह जेडीयू के एमपी अली अनवर साहब का साफ लफ्जों में कहना है कि बिहार में जो इत्तेहाद हुआ है उसने इससे पूरे मुल्क में पैगाम गया है, और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी का तिलिस्म था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। नहीं, स्वाभाविक रूप से हम खुश होते अगर हम 10 के 10 सीट जीत जाते, मगर हम इसे हार के रूप में भी नहीं देखते हैं। ये एक क्षेत्रीय विषय है और क्षेत्रीय रूप में ही देखना चाहिए इसे। हम 6 में से 4 सीट अपनी बना के रख पाए हैं, 2 सीट हम नहीं जीत पाए। एंटी इनकम्बेंसी भी होता है उसके बावजूद, क्योंकि हम वहाँ 2010 से हैं, फिर भी हम 4 सीट बना के रख पाए। और बाकी सभी पार्टियों के महागठबंधन के बावजूद भी हमें केवल 2 सीट का नुकसान हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा का वर्चस्व बाकी सभी पार्टियों से कितना ऊपर है। देखिए, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। राजनीतिक पार्टी के रूप में हम ये कह दें कि हमें कोई चैलेंज नहीं है तो ये एरोगेंस होगा, ये घमंड होगा। मैं घमंडी नहीं दिखना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम बिल्कुल दृढ़ रूप से जानते हैं कि जीत हमारी होगी। हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। कहीं होता है अलायंस होने से फायदा हो, कभी कभी हो जाता है अलायंस होने से घाटा भी हो जाता है। तो स्टेट वाइज ध्यान में रख के पॉलिटिकल पार्टियों को ये फायदा लेना चाहिए। जहां बिहार की बात आप जहां तक कह रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि ये अलायंस थोड़ा और पहले हुआ होता तो शायद परिणाम हम लोगों के पक्ष में और कुछ अच्छे होते। आज के चुनाव के रिजल्ट ने तो एक तरह से पूरी तरह
इस बात को नकार दिया। और एक तरह से अगर हम ये देखें, मैंने पहले ही कहा कि असेंबलियों का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव अलग अलग पैटर्न पर होता है, लेकिन बीजेपी की जो एक कोशिश थी कि हमको कहीं कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक कहते हैं मोदी नाम केवलम, उस पर जीतेंगे, तो वो आज एक तरह से देश की जनता ने, या जहां भी चुनाव हुआ था, और ये चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, आप कहिए तो बिहार में हुआ था, या ईस्टर्न भी कह सकते हैं उसको, और फिर साउथ में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में हुए थे चुनाव। तो लगभग सभी दिशाओं में या कई दिशाओं में ये चुनाव हुआ था देश के, और जो रिजल्ट हैं वो थोड़ा पॉजिटिव हैं एंटी बीजेपी पार्टीज के लिए।